दोपहर को जब मैं खाना खाने बैठी तो देखा कि केवल लौकी की सब्जी बनी हुई है। मैं इसे खाना नहीं चाहती थी। मैं रसोई में गई और देखा कि कोई और सब्जी बनी है क्या। मैंने एक कटोरे में मछली का एक छोटा सा टुकड़ा देखा और उसे खाने लगी। मेरी सास ने मेरे पैर पर मछली चचड़ी देखी और कहा, मैंने रात को खाने के लिए मछली चचड़ी बनाई थी, अब इसे लौकी के साथ मत खाना। हम लोग रात को चाचरी में एक साथ खाना खाते थे। खाना खाते समय मेरी सास की ऐसी बातें सुनकर मूड खराब हो गया। मैंने कहा, आपको खाना खाते वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुरंत जा रही हूँ, मछली खाने का शौक पूरा हो गया। सास ने कहा, अब रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए कहा ताकि आपके दिमाग में रहे। अगर हम अपने परिवार को नहीं समझेंगे तो परिवार को चलाना वाकई सास और बहू के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर मेरी जिद दब गई। मैंने प्लेट से मछली निकाली और बर्तन में डाल दी। हालांकि सास ने बात देख ली, फिर भी वो आगे कुछ नहीं बोली। मेरी जिद पर मेरे आंसू आ गए। मैं अपने पिता के घर में जो चाहती थी खाती थी। वो जितना खाना चाहती थी, वहां जितना खाना चाहती है, उसने कभी उसके मुंह पर ऐसा कुछ नहीं कहा। खास तौर पर खाने के बारे में तो उन्होंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। लेकिन ससुर के घर आने के बाद इन छोटे लोगों का काम हो जाता है। दोपहर के समय करी के साथ केवल सब्जियां ही खानी चाहिए। मछली और मांस जो पकाया जाता है उसे केवल रात में छोड़ दिया जाता है। साथ ही सास का सबसे अच्छा बेटा, उसके बाद हम पत्नी सास हैं। उस रात जब हम सब खाना खाने बैठे तो मेरी सास ने मुझे मछली का सिर दिया, लेकिन मैंने उसे रख दिया। मैंने इसे केवल शोरबा के साथ खाया। पति ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? अब आप अपनी पसंद का खाना क्यों नहीं खाना चाहते? मैंने तिरस्कार के स्वर में कहा, हमें कोई शौक नहीं है, जो था वो भी चुकता हो गया। सास ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद अचानक मेरी सास बीमार हो गई और लगभग बिस्तर पर ही रहने लगी। अगर पति और सास मुझे बाजार और अन्य खर्चों के लिए महीने में 20,000 रुपए दे दें तो मैंने सोचा कि इन रुपयों से मैं वो महीना आराम से गुजार लूंगी। कुछ दिन बाद बिजली का बिल और गैस के बिल पर 4,000 रुपए खर्च हो गए। हिसाब लगाने पर मैंने देखा कि मेरे हाथ में अभी भी 16,000 रुपए हैं। बाजार में लिस्टिंग करने के बाद जब मैं किराने की दुकान पर गई तो देखा कि करीब 12,000 रुपए खर्च हो गए। मैंने सोचा कि हाथ में 4,000 और थे और इस तरह फिश करी खरीद कर परिवार अच्छे से चलाया जा सकता है। सुबह मेरे पति आए और मुझसे बोले, मुझे बाजार के लिए 2,000 रुपए दे दो। मैंने कहा, 2,000 रुपए किस लिए? पति ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, हमारी शादी के दौरान ब्याज पर कर्ज लिया गया था। उस रुपए से तुम्हारा ये हार खरीदा गया था। उस ऋण पर प्रति माह 2,000 रुपए ब्याज है। ये सुनकर मैंने मन ही मन हिसाब लगाया कि 4,000 में से 2,000 गए, बचे हुए 2,000 से मैं रोज की सब्जी का खर्च कैसे चलाऊंगी। पति 2,000 रुपए के साथ चले गए। मैंने सारा दिन सोचा और कोई रास्ता नहीं सूझा। मैं 2,000 रुपए में पूरे महीने का बाजार खर्च कैसे चलाऊंगी। शाम को सास अपने कमरे में सो रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मुझे परेशान देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्या आपका शरीर खराब महसूस कर रही हो? ये सुनकर मैं बहुत रोई। मैंने खुद से कहा कि सभी खर्चों के बाद केवल 2,000 रुपए बचे हैं। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन 2,000 रुपए से इतने लंबे समय तक बकाया खर्च कैसे चलाऊंगी। मेरी बात सुनकर सासू माँ धीरे से मुस्कुरा दी। फिर वो कहने लगी, जब मैं पत्नी बनी थी ना, तो इस दुनिया की हालत बदतर थी। उस समय दोपहर में एक बार करी बनती थी। हम पत्नियां तो शोरबा ही खाती थी। पत्नियों के हिस्से में मछली और मांस कभी आता ही नहीं था, सभी पुरुषों के लिए था। एक अंडे को भूनकर 4 हिस्सों में बांटकर उस वक्त खाया जाता था। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मेरे पिता के घर में मेरे खान पान का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था। मैं अपने माता पिता को बताती थी कि कैसे मेरी शादी एक छोटे आदमी के घर में हुई। तब मेरी माँ हंसती थी और मुझसे कहती थी, मैं तभी समझूंगी जब मेरा अपना परिवार होगा। फिर जब मेरा अपना परिवार हुआ तो मुझे समझ में आ गया। उस दिन मेरी बातें सुनकर तुम गुस्सा हो गई थी ना? मैं समझ गई थी, लेकिन तुम ये समझना नहीं चाहती थी कि मैंने तुम्हें क्यों मना किया। और जब आपको परिवार चलाने की जिम्मेदारी मिली, अब मामला आप खुद ही समझ सकती हैं। मैं उससे खुश हूँ। बात समझ में आते ही मैंने तुरंत अपनी सास को गले से लगा लिया और मैंने कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज हाँफ रही हूँ। कृपया मुझे सिखाएं
कि सब कुछ कैसे संभालना है। मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह सब कुछ सिखाया। फिर मैंने उनकी ही तरह परिवार चलाना शुरू कर दिया, और अगर मैं किसी चीज में फंस जाती तो मैं उनकी सलाह लेती। उसके बाद मुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।